हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और आज की वीडियो होने वाली है क्वेरी वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब हर संडे आपका क्वेरी क्वेश्चन होगा। जो भी आपका क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है और अभी तक चैप्टर अपलोड नहीं हुआ है चैनल पे, और आपको रिसेंटली कोई टेस्ट अप्रूव करना है या फिर आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेरीज आ रही हैं आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसका पैटर्न मैं आपको सभी को बता चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो नेम है आपको वो लिखना है, उसके बाद आपने अपनी क्लास लिखनी है, साथ में अपना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको पूछना है, और एंड में आप लिख दीजिए ऑन संडे, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि ये क्वेश्चन आपको संडे की क्वेरी के लिए चाहिए। तो ये क्वेरी वीडियो उन्हीं के लिए होती है जो पूरे वीक में मेरे पास कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चन जो आपको पूछने हैं, वो क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ विद योर नेम। पहले आपका नाम लिखा जाएगा, क्लास लिखी जाएगी, उसके बाद आपका क्वेश्चन लिखा जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट क्वेरी थी हमारी आकांक्षा की तरफ से, क्लास 6। डियर, आपको मैंने कमेंट करके भी बताया था कि आप उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, बिकॉज डेफिनेटली उस क्वेश्चन में करेक्शन है, तो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में मतलब आपको लगे जो क्वेश्चन ठीक है वो आप पोस्ट कीजिए। वो मे बी मैं कल आपको सॉल्व करके दे दूंगी, बिकॉज आपने ओब्वियसली पूरा वीक वेट किया है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन कल ही सॉल्व करके दे दूंगी। नेक्स्ट है हर्षिल, क्लास 7, जो आपकी क्वेरी थी उसका डिस्क्रिप्शन में आपको आपके नाम के आगे एक लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है डियर, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी थी विराज मित्तल की तरफ से, आपको पूछना था पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हमेशा लगता है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है एक एंगल उसका कोई भी। अब मान लीजिए मैंने इसको नेमिंग दी ए, बी और सी। अब इसमें देखने से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। और उसी के अपोजिट वाली साइड को या तो आप हाइट बोल लीजिए या फिर ऑल्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ठीक है, और बाकी जो ये नीचे वाली साइड बची होती है उसको हम बोलते हैं बेस। क्लियर हुआ? ये टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी साइड आपको हाइपोटेन्यूस कहलाती है और उसके अपोजिट वाली हाइट या फिर ऑल्टीट्यूड, और नीचे वाली बेस। अब इसमें एक थ्योरम जो बेसिकली है वो क्या है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि मान लीजिए अगर आपका, तो हमने हाइट को लिया 3, यानी कि ऑल्टीट्यूड को लिया 3, और बेस को हम ले लेते हैं 4, और आपसे पूछा गया है कि आपको निकालनी है हाइपोटेन्यूस। तो एक काम कीजिए, ऑल्टीट्यूड जो आपको 3 गिवन है, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, 16 प्लस 9 इज 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अब देखो आपको क्या पूछा क्वेश्चन में कि आपको ए सी निकालना है। ए सी मतलब आपको हाइपोटेन्यूस निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर गिवन है, तो आपको स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप दोनों साइड रूट कर दो, और यहाँ रूट करोगे तो रूट 25 हो जाएगा, यहाँ रूट करोगे तो इस रूट से ये स्क्वायर कट हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आप या तो डायरेक्टली एक काम कर लीजिए, यहाँ से स्क्वायर हटाइए और यहाँ रूट लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा के दूसरी साइड रूट लगा दीजिए। हमेशा यही होता है, एक साइड अगर स्क्वायर है और दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, तो इधर से स्क्वायर हटाने के लिए हम दूसरी साइड रूट लगा देते हैं। नाउ रूट 25 यानी कि 25 का स्क्वायर रूट, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
क्लियर हुआ। आपको जो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम वो हमेशा याद रखनी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होता है, सबसे बड़ी साइड जो है हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी बची हुई साइड ऑल्टीट्यूड और बेस होता है। नाउ अब ध्यान देने वाली बात यह है जो जिससे आप याद रख सकते हो, सबसे बड़ी वाली साइड को आप एक साइड रख दीजिए स्क्वायर करके, बाकी बची हुई जो दो साइड है उनका स्क्वायर दोनों का प्लस कर दीजिए। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बनी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अगर मैं इस फिगर के अराउंड इस फिगर के अकॉर्डिंगली देखती हूँ तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और सॉल्व किस तरीके से होगा, वो यही होगा, जो टर्म गिवन है पहले उनका स्क्वायर करना है, उसके बाद उन्हें प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रूट कर दीजिए ताकि दूसरी साइड से स्क्वायर हट जाए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी बार सॉल्व हो चुकी है वीडियोज़ में, लेकिन इसके लिए कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनी थी, इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व करके यहीं पर दिखा दिया। सो फोर्थ क्वेरी थी प्रियंका दास की तरफ से फ्रॉम क्लास 6। क्वेश्चन था हाउ टू शो व्हाट इज इंटीजर बाय यूजिंग नंबर लाइन। वैसे ये ऑलरेडी आ चुका है बट काफ़ी छोटा सा कंसेप्ट है तो मैं आपको समझा देती हूँ। 3 more than 5, 3 more than 5 का मतलब आप ये लगा लीजिए कि 5 में 3 नंबर ज़्यादा, 5 में 3 नंबर ज़्यादा, 3 more than 5, 5 से 3 नंबर ज़्यादा। अब जब भी आप एक नंबर लाइन बनाते हो तो मान लीजिए अगर हमने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, वैसे तो हम 0 बीच में लिखते हैं, आपको मालूम होगा यहाँ पे माइनस वाले साइन आते हैं। नंबर लाइन अगर आपने बनाई है तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के साइन आते हैं और राइट हैंड साइड पे प्लस के। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको मालूम है कि 5 + 3 आप वैसे भी करके देखोगे तो 8 आएगा। अब करना क्या है, पहले तो 0 से पहला नंबर देखो 5, या तो 3 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आपने 5 लेना है। क्यों लेना है, 3 more than 5 है यानी कि 5 से 3 नंबर और ज़्यादा। तो पहले तो 0 से डायरेक्टली आप 5 पे जंप कर जाओ, ठीक है, क्योंकि 5 तो हमें गिवन ही है। उसके बाद 3 बार और जंप लेना है। एक बार हम डायरेक्टली 5 पे जंप कर गए, फिर 1 2 3, 3 बार यहाँ जंप कर गए तो हमारा आंसर आ गया 8। 3 more than 5 में आपको क्या करना है, पहले डायरेक्टली 5 पे जंप कर गए और उसके बाद 3 जंप और कर ली तो आप पहुंच गए 8 पे, तो आपका आंसर आ गया 8। इस तरीके से आपको ये शो करना होता है। वैसे अगर आपको सब्ट्रैक्शन का भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन का भी देखना है, डिवीजन का भी देखना है, तो मैं इस चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए आपके नाम के आगे पोस्ट कर दूंगी, टाइम स्टैम्प के आगे, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी थी मोनिका मौनी की तरफ से, क्लास 7 से जो हैं उनकी क्वेरी है 2/7 एंड 4/5 को हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, ये चैप्टर ऑलरेडी अभी भी है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमें पता है ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 2/7 को और 4/5 को। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का यानी कि 7 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 5 का एलसीएम ऑब्वियसली यही रहेगा। एक सेकेंड, आप एलसीएम ले लीजिए, 5 7 35, एलसीएम हमारे पास आ गया 35। अब उसके बाद जो मेन चीज आती है डिनोमिनेटर इक्वल करने की, वो कैसे करते हैं, 2/7 पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद जो एलसीएम आया है वो यहाँ लिख लीजिए। अब देखो कि 7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए। 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे, तो जब आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम ऊपर भी करना है। 7 5 35, 2 5 10। क्लियर। नेक्स्ट है 4/5, सेम चीज बिल्कुल आपको यहाँ पे करनी है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 35 आ जाए, जो कि एलसीएम है 7 से, तो ऊपर भी आप 7 से करेंगे। 5 7 से 35, 4 7 से 28। तो अगर आप देखोगे तो 10/35 एंड 28/35 ये हो गए आर लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो
सेम है। समझ आ गया होगा आपको। फिर भी अगर आपको इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके क्वेश्चन देखने हैं तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पोस्ट कर दूंगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम आकांक्षा फ्रॉम क्लास 6। इनके 4 कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। हाउ टू नेम इंटरसेक्टिंग लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, आपने चैप्टर का नाम नहीं लिखा, बट इट्स ओके, मैं समझ गई हूँ लाइंस एंड एंगल्स का है ये, लेकिन आपको ना चैप्टर का क्वेश्चन लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता कि आप कौन से कंसेप्ट की बात करते हैं। बट स्टिल इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको बता देती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि एक दूसरे को कट कर रही हैं। अब इनको नेमिंग कैसे देनी होती है, सी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सेंटर पे ओ, एक वैसे मोस्टली जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो वहाँ पे मोस्टली ओ लिखा जाता है। बट आपको अगर कुछ और अल्फ़ाबेट लेना है एज पर योर कन्वीनियंस आप ले सकते हैं, बट अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो प्रेफर करना कि ओ ही लिखना, क्योंकि बेसिकली जहाँ पे सेंटर बनता है या कट होता है तो उसको ओरिजिन बोल देते हैं, जैसे कि हम अपने ग्राफ में भी जान चुके हैं। व्हाट आर एडजेसेंट साइड्स। सी एडजेसेंट का मतलब मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ और आपको ये चीज़ याद रखनी है, एडजेसेंट का मतलब होते हैं साथ साथ वाले, यानी कि वो साइड्स जो साथ साथ वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात कर रही हूं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो अपोजिट साइड हो गई, ऐसे ही ये इसके अपोजिट है, लेकिन साथ साथ वाली अगर मैं इस साइड की और इस साइड की बात करूं तो ये कौन सी साइड होंगी, एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड होंगी, ये होंगी एडजेसेंट साइड। क्लियर है, यानी कि ये साइड और ये साइड होंगी एडजेसेंट। अब मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ, ए बी सी डी। तो ए डी और ए बी जो है वो होंगी एडजेसेंट साइड, साथ साथ वाली साइड। ऐसे ही ए बी और बी सी भी एडजेसेंट है, बी सी और सी डी भी एडजेसेंट है, सी डी और ए डी भी एडजेसेंट है। क्लियर हुआ, साथ साथ वाली साइड्स। नेक्स्ट है व्हाट आर डायगोनल्स। जब दो वर्टेक्स मिला देते हैं ना, अपोजिट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स मिलाएंगे तो साइड बनती है। अगर हमने दो कॉर्नर मिला दिए, अपोजिट कॉर्नर, जैसे ए का अपोजिट था सी, इसको हमने मिला दिया, ये बन गया एक डायगोनल। इसी तरीके से अगर मैं इस डी से इस बी को मिला दूं तो ये भी बन गया डायगोनल। क्लियर हुआ। अब आपका नेक्स्ट है हाउ टू नेम देम। डायगोनल्स को नेमिंग देने के लिए वही देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं दो, इसी को अगर मैं कवर कर देती हूँ एक फिगर से, तो सेंटर पे मैंने ओ लिया है, तो यहाँ पे भी आपको क्या कर सकते हैं, आप ओ लिख सकते हैं। तो नेमिंग इस तरीके से देनी होती है। सेंटर जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, उस पर मोस्टली ओ लिखा जाता है। कीप दिस इन माइंड फॉर ऑलवेज डियर। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेरी फ्रॉम सृष्टि क्लास 8। आपका जो क्वेश्चन था वो ये था जिसमें आपको टेलीमार्क्स और एक बार ग्राफ बनाना है, और उसमें ये बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, एक शॉप है, उसके पास कुछ लोग जाते हैं। कौन कौन, मेन, वुमेन, गर्ल और बॉय। ठीक है, जिनके शॉर्ट फॉर्म यहाँ यूज़ किए गए हैं, वुमेन, गर्ल, बॉय और मैन। ठीक है, WGGM ऐसे करके आपको लिखा हुआ है। ये पूरी फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि सुबह के 1 घंटे में कितने ज़्यादा वहाँ पे एक कहते हैं कि कितने ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स गए। तो आपको टेलीमार्क बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो टेलीमार्क्स बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है वो काइंड ऑफ कस्टमर, कि वो गर्ल है, बॉय है, ठीक है, ये। उसके बाद आपको लगाने हैं टेलीमार्क्स। उसके बाद आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर में जब हम टेलीमार्क्स को लिख देंगे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, देखो वुमेन है, मैन है, गर्ल है, बॉय है, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद टेलीमार्क्स के लिए पहले वुमेन है, वुमेन 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 3 बार है, तो 1 2 3। बॉय, तो बॉय के आगे एक, वुमेन वुमेन। 4 लगाने के बाद 5वां आप ऐसे क्रॉस कर देते हो। 4 बार ऐसे हमने यहाँ पे डैश लगा के 5th वाले पे हम क्रॉस कर देते हैं। फिर आ गया मैन, फिर गर्ल, मैन, मैन,
वुमेन, 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 वुमेन। 4 हो गए। अब अगला जब वुमेन आएगा तो आपको क्रॉस करना है। गर्ल, बॉय, मैन, विमेन, कट कर दिया। बॉय, गर्ल, 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 फिर गर्ल, मैन, विमेन, विमेन, मैन, मैन, विमेन, 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 मैन, विमेन, बॉय, विमेन, गर्ल, मैन, विमेन, 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 विमेन। ठीक है। गर्ल, विमेन, अगेन इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूँ। मैन, 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 विमेन, 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 मैन, विमेन, गर्ल, विमेन, मैन, गर्ल, सॉरी, विमेन, मैन, मैन, बॉय, गर्ल, गर्ल, विमेन। अब ये आपने टेली मार्क्स लगा लिए। हो सकता है गलती हो जाती है इसमें, लेकिन आपको वो गलती जो है वेरीफाई कैसे करनी है कि आपने कुछ गलती की है नहीं। अब देखो आपको इनको ऐड करना है। 5 5 5 5 5 5 10 15 20 25 26 27 28 विमेन आई। सुबह के 1 घंटे में उस दुकान पे 28 विमेन आई। 5 5 5 यानी कि 5 10 15 15 मेन आए। थी वो 12 आ रही है, मैंने कहीं पे कुछ मिस किया, आई थिंक दिस वन। उसके बाद अगर आप इनका टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 60, इन सब का टोटल करने के बाद। और क्वेश्चन में देखना आपको यही गिवन था कि 60 कस्टमर्स आए, जिसमें से विमेन, मैन और गर्ल, बॉय में ये फ़र्क था कि 28 विमेन आई, मैन 15 आए और गर्ल 12 और बॉय 5, तो टोटल 60। दैट मीन्स हमारा टेली मार्क्स ठीक बना है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। सो गाइस, ग्राफ बनाने के लिए मैंने लिखा है काइंड ऑफ शॉपर्स, जो शॉपर्स मैन वुमेन जो भी किसी भी तरीके के हैं वो, और नंबर ऑफ शॉपर्स कितने थे। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको देखना है हाईएस्ट नंबर 28 है और लोएस्ट 5 है। आप 2 का गैप ले लीजिए, इनमें 2 का गैप ले लीजिए। आई होप आपको विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ इसको। सबसे पहले 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 तक ले जाते हैं इसको, क्योंकि हाईएस्ट नंबर हमारे पास 28 है। नाउ ये तो हो गए नंबर ऑफ शॉपर्स, नंबर ऑफ शॉपर्स। उसकी दूसरी साइड लेने हैं हमने काइंड ऑफ शॉपर्स। पहले लेंगे वुमेन। विमेन कितनी है 28, तो आप यहाँ पे एक बार बना देंगे विमेन के लिए। कहाँ तक 28 तक। देखो 28 तक सीधा है ना। मैन है 15, तो 15 आएगा 14 और 16 के बीच में। यहाँ पे आप ग्राफ में देख लीजिएगा, बहुत इजी रहेगा। और ये हो गए मेन। उसके बाद है गर्ल्स, 12 है, तो यहाँ पे स्ट्रेट देखोगे अगर आप स्केल के थ्रू, तो ये बनेंगी गर्ल्स की, ये बनेगा गर्ल के लिए बार। नेक्स्ट है बॉय के लिए 5, तो 5 आएगा 4 और 6 के बीच में समथिंग यहाँ पे, तो ये आ गया बॉय के लिए। ये बन गए हमारे ग्राफ। टेली मार्क्स भी यहाँ पे, टेली मार्क्स भी हमने बना लिए, ग्राफ भी हमने बना लिए। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। और जो मेन चीज़ें होती हैं, देखो नंबर ऑफ शॉपर्स यहाँ पे लिखना है हमने, सॉरी काइंड ऑफ शॉपर्स। नंबर ऑफ शॉपर्स दूसरी साइड लिख लिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखने होते हैं
और यहाँ पे हमने लिख लिया किस तरीके के शॉपर्स है, मेन, वुमेन, गर्ल, बॉय, क्या था उनमें से। और ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जो भी नंबर आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे ग्राफ को बनाते जाना है। उसके बाद मेन चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं वो ये है कि आपको यहाँ y ज़रूर लिखना है, यहाँ x ज़रूर लिखना है, यहाँ 0 ज़रूर लिखना है, और काइंड ऑफ शॉपर्स और नंबर ऑफ शॉपर्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ में गिवन है वो ज़रूर से ज़रूर लिखनी है ग्राफ के अंदर, वो कंपलसरी होता है। सो ग्राफ की यही चीज़ें होती हैं। और सृष्टि डियर आपके 3 क्वेश्चंस थे, एक मैं इसमें सॉल्व कर रही हूँ, री चैप्टर जल्दी ही आने वाला है, तो आई होप आपके जो रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस हैं इसी से कुछ ना कुछ समझ आ गए होंगे। लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी आने वाली 2-3 वीडियो में ही मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगी, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सो आई होप आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। और इस वीडियो के बाद से जो भी कमेंट्स आएंगे वो अब नेक्स्ट संडे के लिए मैं क्वेरी सेक्शन में डाल लूँगी, ताकि आप लोगों को मैं अगले संडे आने वाली वीडियो में क्वेरी वीडियो 3rd में आपको आपकी क्वेरी सॉल्व करके दे सकूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।